नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त जनसा रोड पर एक विद्यालय खुला है, गोल्डन राज पब्लिक स्कूल, जिसके प्रबंधक हैं माननीय गुड्डू वर्मा जी। हम इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आज सर जो इस विद्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, इस विद्यालय को उद्घाटन करने के लिए कौन लोग आए थे? उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर सुनील पटेल रोहनिया विधानसभा के विधायक जी आए थे और पूनम मौर्य जी भी आने वाली हैं। तो डॉक्टर सुनील पटेल ऑफिस का उद्घाटन किए हैं और स्कूल का उद्घाटन जो है कि पूनम मौर्य जी करेंगे। शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो आप शिक्षा का प्रसार कैसे कर रहे हैं सर? हम मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, फिर प्रचार प्रसार के लिए, और वॉल पेंटिंग कराई जा रही है, न्यूज़ पेपर का यूज किया जा रहा है और हर तरह से लोगों के जन संपर्क करके भी किया जा रहा है। तो जैसे जो माध्यम, जितने माध्यम है, सब हर तरह से यूज किए जा रहे हैं अपने विद्यालय के प्रचार प्रसार के लिए। क्या सर ये जो आपका विद्यालय है, क्या इसकी कोई शाखा भी है? जी, इसकी एक शाखा है जो है कि शांति शिक्षा निकेतन नेवादा सुंदरपुर वाराणसी में बहुत पहले से चल रही है। 1987 से ये दूसरी ब्रांच है, गोल्डन राज पब्लिक स्कूल पुरौना सजोई वाराणसी। गोल्डन राज पब्लिक स्कूल का नींव आज डाले हैं, इसके नींव का कोई राज तो जरूर होगा। जी, इसका राज यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी, जो गरीब वर्ग के, निम्न तबके के वर्ग, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी शिक्षित किया जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य के लेकर के मैं ग्रामीण क्षेत्र की ओर जो है कि प्रस्थान किया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, वंचित रह जा रहे हैं, उनको भी शिक्षा दे करके उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाऊँ। तो क्या अनुभवी टीचरों का यहाँ पे नियुक्ति होगी तो बच्चों के लिए क्या आप प्रोत्साहित कर पाएंगे? जी जरूर, इस पे विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा कि प्रशिक्षित और अनुभवी टीचर को जो है कि रखा जाए, ताकि जो है कि हमारे बच्चों को जो है कि सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे जो है कि अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अभाव हो जाता है, तो क्या उन बच्चों को भी इस विद्यालय में मार्ग मिल पाएगा शिक्षा का? हाँ, ये मेरा जो है कि पूरा ये उद्देश्य रहेगा कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। वो कोई भी माध्यम हो, किसी प्रकार की समस्या उनके सामने हो, मैं चाहूँगा कि उनको हर समस्याओं को दूर किया जाए और उनको शिक्षित करने का मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षित करना। तो यदि उनके सामने किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं और मेरे द्वारा यदि दूर करके उनको शिक्षा दिया जा सके, तो मैं जरूर प्रयास करूँगा। जो दूर के बच्चे हैं, ट्रैवलिंग के अभाव में आपके विद्यालय तक नहीं पहुँचेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? ये ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट कराई जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट का भी उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ। और दूर के बच्चे भी, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, वो आएंगे और अपने शिक्षा को ग्रहण करेंगे। जो बच्चों के अभिभावक हैं, अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार मुझे अवसर दें और देखें कि उनके बच्चों को मेरा प्रयास रहेगा कि उनका सर्वांगीण विकास किया जाए और कहीं से उनकी कमी न रह जाए। तो एक बार अवसर दे करके देखें, मुझे भी मौका दिया जाए और मेरे उद्देश्य को जाने कि मैं बच्चों को जो है कि शिक्षा के माध्यम से उनके लक्ष्य को प्राप्ति कराना चाह रहा हूँ, यही है। और मेरा ये है कि सभी यहाँ के क्षेत्र ग्रामीण वासियों को, शहरवासियों को, सभी को जो है कि आने वाले होली की भी शुभकामनाएं सबको है। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी गुड्डू वर्मा जी से। हमारे साथ अमन इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक माननीय चेस सिंह जी हैं और आज गोल्डन राज पब्लिक स्कूल विद्यालय के उद्घाटन में आए हैं। क्या इनके विचार हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद मीडिया भाइयों। जैसा कि शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर बच्चे शिक्षित हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरे देश भर में जगह जगह विद्यालय खोले जा रहे हैं। बाल वाटिका से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यालय जो लोग खोल रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है और बड़ा हमें अपने दोस्तों पे बहुत गुरूर भी है कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि विद्यालय के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाए और उनको बल्कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि खेल कूद के साथ साथ जो और भी कला कौशल है उसमें भी बच्चे निखर कर आगे आएँ, ऐसा उम्मीद हम लोग का है। लेकिन बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जो
प्रतिभा उनके अंदर छिपी रहती है। आप लोग जैसे विद्यालयों में कंपटीशन कराते हैं, क्या वो कंपटीशन से ही बच्चे जो खोज होती है बच्चों के अंदर की प्रतिभाएं, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है कि जो बच्चे अलग अलग फील्ड में उनकी प्रतिभाएं हैं, उसको कैसे उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो उसके लिए हर वर्ष सभी विद्यालय अपने यहाँ वार्षिक उत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के माध्यम से उन बच्चों को मौका देते हैं कि वो अपना नृत्य दिखा पाएँ, हास्य कविताएं हैं, अपना स्पीच है वो इंग्लिश का, हिंदी का, जो बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा वो नाटक है, कव्वाली है, इस माध्यमों से अपने बच्चों को लोग आगे बढ़ाते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वो आगे निकल करके आगे देश के लिए भी खेलते हैं, देश के लिए भी कार्यक्रम दिखा पाते हैं, अपना कौशल दिखा पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विद्यालय की अहम भूमिका रहती है बच्चों को आगे ले जाने का। जिस तरह से रंग मंचों पे बच्चे अपना कला दिखाते हैं, अपने नाटकीय ढंग से जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अच्छा है मौका उन बच्चों के लिए कि अपने प्रतिभाओं को और निखार करके समाज के सामने रखें, दिखाएं। उसके लिए विद्यालय परिवार हमेशा आगे रहता है और उनको खोजता है ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को, और निश्चित रूप से उनको गोल्ड मेडल दे करके और भी सर्टिफिकेट दे करके आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जैसे सीबीएसई बोर्ड है, तो उसमें सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ओलंपियाड के तहत। तो उसमें भी बच्चों को मिलता है मौका कि सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे वो जा करके वो संघर्ष करें और जो उसमें से नंबर 1 है वो आगे जा पाए। ये विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस विद्यालय को लेकर के आप जरूर कमेंट में लिखिए कि इस विद्यालय के उपलक्ष्य में आपका विचार क्या है। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।